हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के लेसन 4 प्राणी जगत के पार्ट 4 के बारे में बताऊंगी। मैंने इस चैप्टर में प्राणी जगत वाले में आपको ये बताया था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया, ये सब जो जगत है, ठीक है, उनके बारे में बताया था। किसमें एक कोष की आएंगे, किसमें बहुकोष की प्राणी आएंगे, ठीक। और इस वाले चैप्टर में प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में हमको यहाँ जानना था। एनिमल किंगडम के मतलब कि एनिमल किंगडम का जो भी प्रकार है वो जिस जिस स्तर पे बटे हुए हैं वो कितने भागों में है। प्रीवियस में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने बताया था कि संगठन के आधार कौन कौन से होते हैं, उसमें मैंने कुछ भाग को उसमें बताया था। और सेकेंड वीडियो में भी मैंने उसके भागों को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। थर्ड वाले वीडियो में मैंने नया एक टॉपिक स्टार्ट किया था इस चैप्टर में, प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है। प्राणियों का वर्गीकरण कौन कौन से है और हमें टोटल मैंने आपको बता दिया था टोटल हमें कितने प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, कितने फाइलम को डिस्क्राइब करके पढ़ना है, तो वो टोटल 11 है, ठीक है। हम पहले वाली वीडियो में पहले प्राणी के जगत को हम लोग पढ़ चुके हैं, हम संघ पॉरीफेरा को पढ़ चुके हैं। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, संघ सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया को, इसे नाइडेरिया भी कहेंगे। यहाँ इंग्लिश में मैं लिख दे रही हूँ संघ को, फाइलम सिलेंट्रेटा को ही हम क्या कहेंगे, नाइडेरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइडेरिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग पॉरीफेरा वाला पढ़ चुके हैं, उसके प्रमुख लक्षण को, मुख्य लक्षण को जान चुके हैं, ठीक। हमें ये वाला डिस्क्राइब करना है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा दोनों डालिएगा, ठीक है। तो डैश करके इसमें लिखिएगा, ये जलीय अधिकांशतः समुद्री, ये जलीय अधिकांशतः समुद्री अथवा मुक्त तैरने वाले अरीय सममित प्राणी है, यानी रेडियल सिमेट्रिकल हैं, अरीय सममिति प्राणी हैं। पूर्णविराम आगे लिखेगा, नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका, मैंने बताया था कि जो इसका एनिमल है हाइड्रा, कोई भी स्केल में, तो वहाँ पे इनकी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसी नाम पे इनका क्या नाम पड़ा है, नाइडेरिया, ठीक है। तो नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। दंश कोशिकाएं स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने का कार्य करती हैं। दंश कोशिकाएं स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने का कार्य करती हैं। इन जंतुओं में दोनों प्रकार का पाचन होता है। इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे इनके सभी जंतुओं को कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में नहीं बताया गया है, कुछ सदस्यों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे प्रवाल या कोरल में। और एक संघ है जिसका कवच या बाहरी का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोलस्का। इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा, इनका शरीर 2 आकारों का बना होता है। इनका शरीर 2 आकारों का बना होता है। बेलनाकार, पूर्णविराम करके लिखेगा, बेलनाकार कुछ लंबे प्रकार को
कुछ लंबे प्रकार को पॉलिप कहते हैं। लंबे प्रकार को पॉलिप कहते हैं, इस टाइप का, ठीक है, पॉलिप कहते हैं। तथा छत्रीनुमा आकार के संरचना को तथा इस तरह छत्रीनुमा आकार के संरचना को मेडूसा कहते हैं। संरचना को मेडूसा कहते हैं। जेलीफिश हो गया, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें बताया जाएगा। मेडूसा कहते हैं। उनमें पीढ़ी एकांतर होता है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है। ये पॉइंट वाली बात है, ध्यान रखिएगा। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा को उत्पन्न करता है। तथा इसका अपोजिट हो जाएगा, तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करता है। तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके मेडूसा को उत्पन्न करेगा या बनाएगा, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके या लैंगिक जनन करके पॉलिप को उत्पन्न करता है। अब इसके मुख्य लक्षण आप हेडिंग डालिएगा। मुख्य लक्षण मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दिया है। किसका फिगर? जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसका फिगर बनाया? कोई भी एक फिगर बनाना है, चाहे तो आप फाइसिलिया का बनाइए या हाइड्रा का बनाइए। मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये बनाया। आप दोनों बना सकते हैं या एक को स्क्रिप करके कुछ भी बना सकते हैं जो आपके बुक में अवेलेबल है, लेकिन इसी संघ का। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? हाइड्रा बनाया है। ये इसका माउथ है, और मैंने बोला था इनमें दंश कोशिकाएं या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। अब इसके यहाँ पे क्या हेडिंग आपने डाला है? मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण डाल के जरूर फिगर बना लीजिएगा। फिगर मस्ट है बायो में। मुख्य लक्षण में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा डैश करके, इनमें सभी अरीय सममिति वाले जीव पाए जाते हैं। इनमें सभी अरीय सममिति वाले जीव पाए जाते हैं। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में सममिति क्या होती है अच्छे से बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे आंतर गुहा कहते हैं। जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे आंतर गुहा कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें पाचन गुहा थैली जैसी होती है। इनमें पाचन गुहा थैली जैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था? पाचन गुहा यानी डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, मुख के चारों ओर लंबे लंबे टेंटिकल्स रहते हैं। मुख के चारों ओर लंबे लंबे टेंटिकल्स रहते हैं या संस्पर्शक रहते हैं। इनमें दंश कोशिकाएं अथवा टेंटिकल्स शरीर की रक्षा करती हैं और शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। अगला, ये अलिंगी प्रजनन मुकुलन द्वारा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा करते हैं। इनके लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनके लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला कहते हैं। जो भी पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा। पहले इसका भी आप कुछ उदाहरण लिख लीजिए, इसके भी एग्जाम्पल्स या उदाहरण लिख लीजिए। हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, ओरेलिया इत्यादि,
इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, फाइसेलिया को, किसे, फाइसेलिया को, जिसका फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, आप हाइड्रा को स्किप करके वो भी बना सकते हैं। फाइसेलिया को क्या कहा जाएगा, पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज, इसे क्या कहते हैं, हिंदी में ही लिख दे रही हूँ, पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं, युद्ध मानव भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो हाइड्रोजोआ कहलाते हैं, साइफोजोआ कहलाते हैं और एंथोजोआ कहलाते हैं। हाइड्रोजोआ लिखिएगा, वर्ग हाइड्रोजोआ, वर्ग हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, इसमें डैश करके, ये नोट में ही लिखिएगा, इसमें डैश करके लिखिएगा। इस प्रकार के सदस्यों में पॉलिप तथा मेडूसा दोनों ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के सदस्यों में पॉलिप तथा मेडूसा दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, फाइसेलिया, फाइसेलिया। ठीक है, अब एक दूसरा वर्ग हेडिंग डालिएगा, साइफोजोआ, साइफोजोआ। इस प्रकार के सदस्यों में केवल मेडूसा अवस्था उपस्थित होती है, केवल मेडूसा अवस्था उपस्थित होती है तथा पॉलिप या तो अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। पॉलिप या तो अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जेलीफिश, जेलीफिश। ठीक है, और लास्ट वाला वर्ग क्या है, एंथोजोआ, एंथोजोआ। ये किसका अपोजिट हो जाएगा, साइफोजोआ का। इस प्रकार के सदस्यों में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है। इस प्रकार के सदस्यों में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिखेगा, पेनेटूला। एग्जाम्पल क्या लिखेगा, पेनेटूला। इस प्रकार ये वाला संघ आपका खत्म होता है। इसके बाद आप कौन सा संघ डालेंगे, टीनोफोरा डालेंगे। क्या डालेंगे, टीनोफोरा। नेक्स्ट वीडियो में आपको टीनोफोरा के बारे में लिखवाया जाएगा। तब तक आप पॉरीफेरा और नाइडेरिया के फिगर को बना के उसके मुख्य लक्षण को अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू सो मच।